दोस्तों नमस्कार। पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस समय हाईलाइटेड चल रही है और कथित तौर पर पृथ्वी शॉ पर हमला के मामले में ओशिवारा पुलिस द्वारा सपना गिल समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। आरोप लगता है पृथ्वी शॉ की कार को नुकसान पहुंचाना, डराने की कोशिश और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगता है। हालांकि जब कोर्ट में उनकी पेशी होती तो वहां पर सपना गिल द्वारा ये कहा जाता है कि वो पृथ्वी शॉ को एज अ क्रिकेटर नहीं पहचानती है कि ये कोई क्रिकेटर है। और अब इसमें दोनों ही तरह के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि कथित तौर पर सांता क्रूज में एक होटल के बाहर में हाथापाई होती है, रीजन बनता है सेल्फी का। शुरुआत में पृथ्वी शॉ द्वारा सपना गिल और उनके पुरुष मित्र शोभित ठाकुर को सेल्फी के लिए अलाउ भी कर दिया जाता है, पर वो जब ज़्यादा डिमांड करते हैं और इस डिमांड को पृथ्वी शॉ डिनाई कर देते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। और ऐसे में जो होटल मैनेजमेंट है वो भी इंटरवीन करता है। शोभित ठाकुर सपना गिल को होटल प्रीमिस से बाहर भी कर दिया जाता है। लेकिन जब खाना खाने के बाद पृथ्वी शॉ बाहर आते हैं तो शोभित ठाकुर बेसबॉल बैट के साथ हमला करते हैं। बाद में उनके अन्य कई साथी भी जुड़ते हैं और जब मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है पृथ्वी शॉ को दूसरे कार द्वारा रेस्क्यू कर दिया जाता है। सपना गिल की बात कर लेते हैं तो सपना गिल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पर 2,20,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। कुछ भोजपुरी फिल्मों में इनकी अपीयरेंस भी, जिसमें काशी अमरनाथ, निरहुआ चला लंदन, मेरा वतन, रवि किशन और दिनेश लाल यादव जैसे भोजपुरी सुपरस्टार नायकों के साथ इन्होंने अभिनय भी किया है। चंडीगढ़ की रहने वाली है, मुंबई में रहती हैं। तमाम सारे जो वीडियो शेयरिंग ऐप है जैसे जोश है, स्नैपचैट, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म पर इनकी ऑनलाइन उपस्थिति भी है। और इन सब के साथ में अब सिक्के का दूसरा पहलू ये आता है कि जो सपना गिल के वकील है वो दावा करते हैं कि सपना गिल पृथ्वी शॉ की प्रशंसक हैं और एक सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी शॉ नशे में धुत थे और सपना गिल के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इवन हाथापाई भी करते हैं। और आगे ये भी आरोप लगाया जाता है कि पृथ्वी शॉ अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज करके पूरे मामले को सपना गिल के खिलाफ मोड़ देते हैं। और इस सब के अलावा जो सपना गिल में विभिन्न धाराएं लगी हैं उनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ओशिवारा पुलिस द्वारा जो धाराएं लगी गई उसमें आईपीसी की धारा सेक्शन 143, जिसमें गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा होना, गैर कानूनी सभा सेक्शन 148, दंगा 384, जबरन वसूली 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं राइट टू प्राइवेसी की, क्योंकि अक्सर ये समस्या देखी जाती है कब जब कोई बड़ा पब्लिक फिगर पब्लिक स्फेयर में होता है तो लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि नहीं पता होता है कि आप किस मोड में है, किस जोन में है, पर लोगों की कोशिश होती है। तो जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर लेते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी गारंटीड है, उसके अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी आती है। राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत में शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार होता है, जिसमें कि मेरा शरीर मेरी मर्जी अथवा किसी की मर्जी के खिलाफ आप उसके शरीर को नहीं टच कर सकते हैं। ये अधिकार होता है। सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सूचना को, व्यक्तिगत किसी सूचना को अगर वो गोपनीय रखना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। इसके अलावा पसंद की गोपनीयता का अधिकार, कि किसी व्यक्ति की अमुक कोई पसंद हो सकती है और ये उसका अधिकार है और इसको जो ब्रीच है नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फेमस मामला आता है राइट टू रिलैक्स का, जहाँ पर कोर्ट द्वारा यह ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति का एक राइट है आराम करने का अधिकार या राइट टू रिलैक्स, उसको स्टेट जो है, राज्य, वो ब्रीच नहीं कर सकता। और इसी कारणवश स्पा जैसे जगहों पर प्रीमिस के अंदर कोई सीसीटीवी इक्विपमेंट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, शारीरिक स्वायत्तता, उसके खिलाफ जाती है। और किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर राज्य को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।